हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द इंडियन एडवांस स्टडीज़। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर के बारे में पूरा डिटेल्स में कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आईएएस पेपर एक एक्सक्लूसिव और ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर आपको इससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगी। तो फिर पहले मैं यहाँ पर सर्च करूँगी। सर्च करते मैं फर्स्ट वाले वेबसाइट पे क्लिक करूँगी जहाँ पे लिखा है www.iaspaper.net करियर। फिर मैं इस पर क्लिक करूँगी। क्लिक करते मैं यहाँ पे न्यू टैब में ओपन हो गई हूँ जहाँ पे लिखा है इंडियन नेवी एसएससी ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2022 नोटिफिकेशन, वैकेंसी, एप्लीकेशन डेट्स, एलिजिबिलिटी एंड सैलरी। आज मैं आपको इस वीडियो में इन सब के बारे में बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप कि इसके प्रोसेस कैसे और किस तरह से होते हैं। यहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। फिर आते हैं टेबल ऑफ कंटेंट में, जैसे कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो, जैसे कि इंडियन नेवी अपडेट्स या फिर उसके हाइलाइट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, वैकेंसीज, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फ़ीस, एडमिट कार्ड, पैटर्न, सिलेबस, ऑफिसर एग्ज़ाम, फिर रिजल्ट, सिलेक्शन प्रोसेस एंड सैलरी। इन सब में से अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना हो तो फिर आप उस टॉपिक पे क्लिक कीजिएगा, अपने पेज में ओपन हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ अपडेट्स दिया गया है। जब भी अपडेट्स आया था 26 जनवरी को 26 जून को ऑनलाइन एप्लीकेशन वॉज क्लोज्ड हुआ था। फिर यहाँ पे दिया हाईलाइट, जैसे कि नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्ज़ाम फ्रीक्वेंसी, मोड ऑफ टेस्ट, डायरेक्टिंग बॉडी एंड एग्ज़ाम लेवल, एप्लीकेशन मोड, नेम ऑफ द पोजीशन, नेम ऑफ द नंबर ऑफ स्टेज एंड ऑफिशियल वेबसाइट। ये सब उसके हाईलाइट्स हैं। फिर यहाँ पे आते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स पे, जैसे कि अगर किसी भी चीज़ का डेट निकलता है, जैसे कि नोटिफिकेशन का निकला था 10 को, फिर इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ था 25 फेब को। फिर यहाँ पे एडमिट कार्ड, एग्ज़ाम डेट एंड मेडिकल एग्ज़ाम, फिर डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फ़ीस। अगर इन सब में से किसी भी चीज़ का डेट निकलता तो फिर आपको इस वेबसाइट के थ्रू पता चल जाएगा। फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन पीडीएफ है। नोटिफिकेशन पीडीएफ आपको किस तरह डाउनलोड करना है, कौन सी वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना है, उसमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शन दी रहती है, उसमें उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर आते हैं वैकेंसीज़ पे। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों की अलग अलग सैलरीज भी होती हैं। अलग अलग पोस्ट के लोग अलग अलग कैटेगरी के लोगों की अलग अलग वैकेंसीज़ होती हैं। जैसे यहाँ पे ऑब्जर्वर का है, फिर पिलोट का है, लॉजिस्टिक का है। सभी पोस्ट के लोगों की यहाँ पे अलग अलग वैकेंसीज है और ये वैकेंसीज एवरी ईयर चेंज होती रहती हैं। फिर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट है, कितनी उनकी एज होनी चाहिए, वो कितनी एज के अंडर है तो फिर ये अप्लाई कर सकते हैं। फिर नेशनलिटी यहाँ पे दिया है, नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये सब उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे। फिर यहाँ पे दिया गया है कि उनकी एज कितनी होनी चाहिए। फिर यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे यहाँ पे पोस्ट दिया गया है और यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफिकेशन की ऑब्जर्वर के लिए कितने पढ़े हैं वो कि नहीं, कि पिलोट के लिए हैं, लॉजिस्टिक के लिए। यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लोगों के लिए अलग अलग स्टडीज़ भी हैं कि वो कितने क्लास के अंदर तक वो स्टडी किए हैं। फिर यहाँ पे फिजिकल पैरामीटर्स दिया गया है, हाइट है, चेस्ट है, हाइट इन सेंटीमीटर्स दिया गया है यहाँ पर। फिर यहाँ पे दिया है एप्लीकेशन फॉर्म उनको किस तरह फिल करना है, कौन से वेबसाइट के थ्रू फिल करना है, इसमें जाकर उनको फिल करना रहता है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स इसमें चाहिए रहती है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस है। यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी के लोगों के लिए अलग अलग फ़ीस है। जैसे यहाँ पे जनरल के लिए है एंड SC ST एंड डिसेबल्ड के लिए यहाँ पर 60+ GST। फिर एडमिट कार्ड उनको किस तरह डाउनलोड करना है, कौन सी वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड करना है, इसमें जाकर इनको उनके बारे में कौन से इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई रहती है। जैसे कि नेम ऑफ द एप्लीकेंट्स है, कैटेगरी है, इंटरव्यू लेवल्स है, रोल नंबर है, नेम ऑफ फादर, ईयर ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, कोड फॉर द सेंटर, टाइम टू सबमिट अ रिपोर्ट एंड की डायरेक्शन। ये सब उसके आपके बारे में इन्फॉर्मेशन रहती है। फिर यहाँ पर एडमिट कार्ड दिया है, मतलब हर एक पोस्ट के लोगों के लिए अलग अलग पोस्ट के लोगों के लिए अलग अलग दी गई है यहाँ पे एडमिट कार्ड। फिर यहाँ पे इसका हाईलाइट्स है, जैसे कि नेम ऑफ द एग्जामिनेशन, नंबर ऑफ द स्टेज, नंबर ऑफ पेपर्स, मार्किंग स्कीम, ड्यूरेशन, टाइप ऑफ क्वेश्चंस, फिर डायरेक्टिंग अथॉरिटी, फिर एग्ज़ाम लेवल, मोड ऑफ एग्ज़ाम एंड ऑफिशियल वेबसाइट।
फिर सिलेबस, कौन कौन से उनको सिलेबस पढ़नी रहती है, कौन कौन सी बुक्स इंपॉर्टेंट रहती हैं, कौन कौन सी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट रहती हैं उनके एग्ज़ाम के लिए। जैसे इंग्लिश के लिए है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फिर सब्स्टिट्यूशन है, फिर प्रीपोजिशन है, एंटोनिम्स है, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ पे दी गई है। फिर यहाँ पे रीजनिंग के लिए दिया गया है और न्यूमेरिकल के लिए दिया है, मतलब सभी सब्जेक्ट के लिए दी गई है यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कौन कौन सी टॉपिक्स आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। फिर प्रिपरेशन टिप्स, किस तरह से उनको प्रिपेयर करना है हर एक सब्जेक्ट के लिए, क्या क्या प्रिपरेशन करनी रहती है, किस तरह से प्रिपरेशन करनी रहती है, उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर उनको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन से ऑथर की बुक पढ़नी है, किसने पब्लिश किया था, कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसके अंदर, उसके उन सब के बारे में यहाँ पे दिया गया है PDF फॉर्मेट यहाँ पे है। फिर इंडियन है कट ऑफ मार्क्स आपको किस तरह चेक करना है और कितने मार्क्स के अंदर आपका आना चाहिए कट ऑफ मार्क्स। जैसे यहाँ पे अनरिजर्व के लिए है 71 to 75 के अंडर में आना चाहिए, OBC के लिए 64 to 69 एंड SC की कैटेगरी के लोगों के लिए 57 to 62 एंड ST के लिए 51 to 55। फिर सिलेक्शन प्रोसेस, किस तरह वो सेलेक्ट होते हैं, जैसे अगर उन्होंने रिटन एग्ज़ाम में, फिर फिज़िकल टेस्ट में और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सब, अगर उनका सारे डॉक्यूमेंट्स सही हैं, उन्होंने अच्छे मार्क्स से अगर पास हुए हैं तो फिर वो सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे सैलरी दी गई है कि यहाँ पे अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सैलरीज भी दी गई हैं, और अगर वो इसमें ज्वाइन हो जाते तो फिर उनका इसमें क्या बेनिफिट्स रहेगा उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। फिर यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे पोस्ट के लोग दिया गया है। फिर यहाँ पे कुछ FAQs क्वेश्चंस दी गई हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।